विंटर्स यानी कि सर्दियाँ या स्टूडेंट्स लाइफ का एक ऐसा टाइम होता है जिस दौरान या तो कोई स्टूडेंट मन लगाकर पढ़ाई करते हैं, वो एकदम से आगे निकल जाते हैं और एक ऐसे स्टूडेंट जो कि मन लगाकर पढ़ाई नहीं कर पाते, वो अपना टाइम बर्बाद कर देते हैं। उनका जो है परफॉर्मेंस एकदम से गिरता जाता है, यानी कि वो अपने जीवन में कुछ भी नहीं कर पाते हैं। लेकिन अब आप भी बोलेंगे कि भैया हम लोग ठंडी में पढ़ाई करें तो करें कैसे? हम लोग सुबह तो जल्दी उठ भी नहीं पाते हैं, साथ ही साथ हमें आलस भी बहुत आते हैं और जो है डिस्ट्रैक्शन है वो अभी जो बहुत है, यानी कि फोन चलाने का जो आदत है वो अभी हमसे नहीं छूट रहा है। साथ ही साथ जो है समय का पता ही नहीं चल पाता है, कब सुबह होता है कब शाम यानी कि रात हो जाता है वो अभी पता नहीं चल पाता, यानी कि दिन जो है एकदम से कैसे निकल जाता है हमें तो बिल्कुल भी पता नहीं चलता है। तो आप लोग बने रहिए आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम आपको यही बताने वाले हैं कि आप अपने स्टडी रूटीन में क्या क्या फॉलो करके आप अपने जीवन से जो है नींद को भगा सकते हो, आप अपने डिस्ट्रैक्शन को जो है वो बिल्कुल से खत्म कर सकते हो, या आप जो है आलस जो आपको आता है उनको आप कैसे दूर कर सकते हो। तो बने रहिए आप लोग इस वीडियो में। मैं आपको आज की इस वीडियो में ऐसा ऐसा स्टेप्स, ऐसा ऐसा टेक्निक, ऐसा ऐसा हैक्स बताने वाले हैं जिसको फॉलो करके आप भी अपने जीवन से जो है सारे के सारे डिस्ट्रैक्शन को, सारे के सारे जितना भी चाहे वो किसी प्रकार का आपको चाहे वो आलस आता है या समय का पता नहीं चलता है, सारे के सारा जो है जितना भी आपके मन में जो है वो कंफ्यूजन चलता है, सारा का सारा जो है हम आपको दूर करने वाले हैं। तो बस आप लोग इस वीडियो में बने रहिए। अब हम लोग यह बातें करने वाले हैं कि स्टेप नंबर 1 क्या है जिसको फॉलो करके आप विंटर में स्टडी कर सकते हो। तो याद रखिएगा कि स्टेप नंबर फर्स्ट आपको क्या करना है कि आप जब भी पढ़ाई करने के लिए बैठे, आपको ना तो बेड पे बैठ के पढ़ना है ना तो बेड पे सो के पढ़ना है। इससे होता यह है कि आपका जो माइंड होता है उसको यह महसूस होने लगता है कि हम तो सोने की स्थिति में आ गए और उसको आलस आने लगता है, और जब उसको आलस आने लगता है तो उस दौरान जो है आपको नींद आने लगती है। तो याद रखिएगा कि आप जब भी पढ़ाई करने के लिए बैठे, ना तो आपको बेड पे बैठ के पढ़ना है ना तो बेड पे सो के पढ़ना है। आपको पढ़ाई के लिए एक अलग सा सेटअप बनाना है। आपको जो है जब भी पढ़ाई करने के लिए बैठे आपको चेयर पे बैठ के ही पढ़ना है, आपको बेड पे बैठ के नहीं पढ़ना है। इससे आपका जो है माइंड को जो है वह आलस आने लगता है और इस वजह से आपको नींद आने लगती है। तो याद रखिएगा कि पहला नंबर स्टेप्स को आप यह फॉलो कर सकते हो, अपने स्टडी के लिए एक अलग सा सेटअप बनाओ। आपको बेड पे बैठ के बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है, इस वजह से आपको नींद आने लगती है। इसके बाद हम लोग अब बातें करने वाले हैं सेकंड नंबर स्टेप के बारे में। देखिए ठंडियों में जो है वह ज्यादा नींद आने का कारण यह भी है लेस सनलाइट। याद रखिएगा कि आपको जो है नींद आने का एक प्रमुख कारण यह भी है, आप जो है वह कम लेते हो सूर्य का प्रकाश, ठीक है ना। इससे होता यह है कि आपको जो है वह नींद आने लगती है। तो याद रखिएगा कि आपको दिन में कम से कम 5 से 10 मिनट या आधा घंटे तक जो है वह सूर्य के प्रकाश में रहना है। और आप जहां भी स्टडी कर रहे हो वहां का आपको जो है वह लाइटिंग को इंक्रीज करना है, यानी कि वहां का प्रकाश बढ़ाना है। अगर आपके घर में जो है वह एक बल्ब लगा हुआ है तो वहां पे आपको जो है वह 2-3 बल्ब लगाना है। इससे होता यह है कि आपके माइंड को यह लगता रहता है कि अभी रात हुआ ही नहीं है बल्कि अभी तो दिन ही हुआ है। तो याद रखिएगा कि आपको जो है नींद को दूर करने के लिए एक यह भी जो है वह फॉलो कर सकते हो स्टेप्स को, ठीक है ना। आपको क्या करना है, आपको लेस सनलाइट का प्रयोग नहीं करना है, आपको सनलाइट में जाना है और आप जहां भी स्टडी कर रहे हो वहां का आपको जो है वह लाइटिंग बढ़ाना है। तो दूसरा नंबर स्टेप को आप यह फॉलो कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग बातें करने वाले हैं थर्ड नंबर स्टेप के बारे में, जो कि है आपका कि जब भी आपको पढ़ाई करने के दौरान नींद आए तो उस दौरान आपको क्या करना है, चीजों को जोर जोर से पढ़ना है और विजुअलाइज करके पढ़ना है। जब भी आपको स्टडी करने के दौरान नींद आए आपको क्या करना है, अपने चेयर से उठ जाना है और उसके दौरान वॉकिंग कर करके जो है वॉकिंग कर करके चीजों को जोर जोर से बोल बोल के और विजुअलाइज करके पढ़ना है, यानी कि सोच सोच के पढ़ना है। इससे होता यह है कि आपका जो नींद होता है वह एकदम से गायब हो जाता है। तो याद रखिएगा कि थर्ड नंबर स्टेप्स जो है आप यह फॉलो कर सकते हैं, चीजों को लाउडली पढ़िए और उसको जो है विजुअलाइज करके पढ़िए। इसके बाद हम लोग अब बातें करने वाले हैं फोर्थ नंबर स्टेप के बारे में, जो कि है आपका 90 मिनट्स रूल। अब तो आपका बोर्ड का एग्जाम बहुत नजदीक आ गया है, तो इस दौरान आपको क्या करना है, कम से कम आपको जो है अब 90 मिनट तक लगातार पढ़ने का जो है अपने अंदर में आदत, अपने अंदर में क्षमता को जो है वह बढ़ाना होगा, ठीक है ना। कम से कम आपको 90 मिनट तक पढ़ने का आदत जो है वह लगाना होगा, क्योंकि आप बोर्ड का भी एग्जाम दीजिएगा तो वह भी कम से कम जो है वह 3 आवर का होता है। तो इसलिए याद रखिएगा कि आपको क्या करना है, 90 मिनट्स के रूल को फॉलो करना है। कम से कम आपको जो है 90 मिनट तक लगातार पढ़ना है, 90 मिनट के अंतराल में 90 मिनट पढ़े। उसके बाद आपको क्या करना है, लगातार नहीं पढ़ते जाना है। इससे होता यह है कि आपको बोरिंग लगने लगता है। तो याद रखिएगा कि आपको क्या करना है, 90 मिनट पढ़ना है, उसके बाद 5 से 10 मिनट का गैप लेना है, फिर 90 मिनट पढ़ना है, फिर 5 से 10 मिनट का गैप लेना है और फिर 90 मिनट पढ़ना है। और यह जो 5 से 10 मिनट का गैप है, इस दौरान आपको मोबाइल को जो है बिल्कुल भी नहीं चलाना है। आप ऐसा चीजों का बिल्कुल भी उपयोग ना करें जिससे आपको डिस्ट्रैक्शन हो, ठीक है ना। आपको क्या करना है, इस 5 से 10 मिनट के दौरान आपको कुछ ऐसा एक्सरसाइज करना है जो कि जिससे आपको थकावट महसूस ना हो, थकान महसूस ना हो। इस 5-10 मिनट के दौरान आप यह कर सकते हैं, इससे आपको जो है नींद भी जो है वह एकदम से गायब हो जाएगा। इसके बाद हम लोग बातें करने वाले हैं, सभी को पता है कि पढ़ाई जो है वह एकदम से बोरिंग है। तो आपको क्या करना है, इसके लिए पढ़ाई को इंटरेस्टिंग बनाना है। पढ़ाई को इंटरेस्टिंग बना के
पढ़िए। पढ़ाई को इंटरेस्टिंग कैसे बनाया, याद रखिएगा आप जब भी पढ़ाई करने के लिए बैठे आप अपने साथ में एक रफ कॉपी और एक पेन लेके अवश्य बैठे। आप जब भी पढ़ाई करने के लिए बैठे आपको एक रफ कॉपी लेना है और एक पेन लेना है, और इस तरह आपको क्या करना है, आप जो भी किताब पढ़ रहे हैं या आप जो भी नोट्स से जो है वो रिवीजन कर रहे हैं उसका जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसका आपको उस रफ कॉपी में लिखते जाना है। इससे होता यह है कि आपको जो है वह चीजें ज्यादा दिन तक भी याद रहती है, साथ ही साथ आपका जो है वह हाथ भी चलता रहता है, और जब हाथ चलता रहता है तो आपके शरीर में जो है वह रक्त का फ्लो भी होता रहता है, और जब रक्त का फ्लो होता रहता है तो उससे जो है आपको नींद नहीं आती है। यानी कि आपको पढ़ाई को इंटरेस्टिंग बनाना होगा, उसके लिए आपको अपने साथ में एक रफ कॉपी और एक पेन लेके बैठना होगा, और उसका जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो उसको आपको जो है वह नोट करते जाना है। इसके बाद हम लोग बातें करने वाले हैं, जब भी आप पढ़ाई करने के लिए बैठे आपको अपने साथ में पानी लेके बैठना है। देखिए पानी आप नहीं पिएंगे ना, आपको देखिए आपको नींद आता कब है, जब आपके शरीर में रक्त का फ्लो जो है वह कम हो जाता है, और रक्त जो है वह बना किससे होता है, तो वह पानी से ही बना होता है। ऑलमोस्ट हमारे शरीर का जितना भी भाग है वह अधिकतर जो है वह पानी से ही बना हुआ है। तो याद रखिएगा आप जब भी पढ़ाई करने के लिए बैठे आपको अपने साथ में पानी का बोतल लेके बैठना है, और उसको जो है आपको पीते रहना है। आपको पानी की कमी से भी नींद अधिकतर आने लगता है। तो याद रखिएगा कि आप जब भी पढ़ाई करने के लिए बैठे आपको एक बोतल में पानी लेना है और उसको पीते पीते पढ़ना है। याद रखिएगा कि अगर आप ऐसा नहीं करते तो इससे भी आपको जो है वह नींद आने लगती है। तो इसके बाद हम लोग बातें करने वाले, जब भी आपको पढ़ाई करने का मन ना करे तो उस दौरान आपको क्या करना है, एक म्यूजिक है जिसका कि नाम है बाइनोरियल बीट्स, यानी कि इस म्यूजिक को आपको जो है कम से कम 5 से 10 मिनट तक जो है लगातार पढ़ते रहना है। इससे होता यह है कि आप जो भी काम करने वाले होते हो या जो भी आप स्टडी करने वाले होते हो उसके प्रति जो है आपके अंदर से जो है वह क्षमता आने लगती है, यानी कि आपको पढ़ाई करने में मन लगने लगता है। तो याद रखिएगा जब भी पढ़ाई करने का आपको मन ना करे आप यूट्यूब पे सर्च कीजिए बाइनोरियल बीट्स और उस म्यूजिक को सुनिए। उससे होता यह है कि आपका पढ़ाई के प्रति जो होता है वह जो होता है मन लगने लगता है, आप जो पढ़ाई कर पाते हो। तो आज के इस वीडियो में आपको ऐसा स्टेप्स बताया है जिसको फॉलो करके आप विंटर में बढ़िया से स्टडी कर सकते हो। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा है। अगर यह वीडियो हेल्पफुल लगा है, अच्छा लगा है, तो आप इस वीडियो को लाइक करके अपने किसी एक दोस्त को में शेयर भी कर सकते हो, और जो है आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो।